अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मैं आज की रिएक्शन शुरू करने से जो स्टार्ट में जो बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी आज रूबीना जी के बारे में। ऐसे तो मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो अच्छी है या बुरी है वो मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है शायद वो बहुत सीधे है, कभी कभी लगता है वो बहुत सेल्फिश है, कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद उसको बहुत कुछ समझने की हाँ शायद उतनी इल्म नहीं है। मतलब कुछ हद तक शायद वो ना समझ जैसा है, थोड़ा सा प्यार कोई कर ले तो उनके लिए कुछ भी कर ले ऐसा कुछ। पर हाँ, इन सब के बावजूद भी उन पर एक बात बहुत अजीब है, वो है उन पर पैसों की जो एक लालच है। ये बात अलग है, ये भी सही है, अलग नहीं, ये भी सही है। उन्होंने जिंदगी भर बहुत बड़ी एक स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने बेयर किया है, पैसों के लिए काम करना, घर से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, फिर हस्बैंड से भी जुदाई, मतलब डिवोर्स। तो इन सब के बाद भी सितारा यासिर की फैमिली पर अगर हम लोग गौर करें, उतना फाइनेंशियल स्टेब्लिश भी कोई नहीं था। तो शायद रूबीना की जो हालत जब खराब थी, उन्होंने उतना हेल्प किसी से नहीं पाया, खास करके अपनी माँ से। पर अब जब सितारा स्टेब्लिश होने लगी तो सितारा हर किसी को पैसों से अगर हेल्प ना भी करे, कम से कम सितारा को फॉलो करके भी जो लोग चैनल बना रही है, चैनल को ग्रो करने की जो एक कंटेंट बनाने की जो एक कोशिश कर रही है, अपने आप को इंडिपेंडेंस कर रही है, पैसा कमा रही है, ये भी तो कम नहीं है ना। ये भी तो काबिले तारीफ की एक वजह है। फिर रुबीना जी ने सलमा जी की मिसेस 30% की, सलमा जी तो नहीं बोलना चाहिए, मिसेस 30% की डिलीवरी के लिए सऊदी अरब गई। अभी तक 25 डेज तक हो चुकी है। वो जब से गई है तब से ही हर दूसरे दिन मस्जिद नबवी जाती है, नमाज पढ़ती है, दुआ करती है, बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करती है। इससे पहले जब वो पाकिस्तान में थी तब भी वो दुआ करती थी। जैसे एक दुआ की शॉप खोल के बैठी है, कोई भी आती है प्लीज हमारे लिए दुआ कर दीजिए। भाई आप किससे किससे बोल रही हो दुआ करने को? जिसकी बेटी की ब्लॉगिंग हम देखेंगे, उसकी पहनावा से लेकर लाइफ स्टाइल देखेंगे, मतलब जो खुद की बच्ची को एक सही तालीम तक नहीं दे पाई और उसी बच्ची को सारा दिन प्रिंसेस प्रिंसेस बुलाती रहती है। तो इस इंसान की दुआ अगर अपनी बच्ची के लिए ही कबूल नहीं हो रहा, वो दूसरों के लिए क्या कबूल करेगी? खैर जो भी हो, ये उनका चॉइस। पर आज तो रुबीना जी की ब्लॉगिंग की जो दुआ की जो लाइन लगी थी ना, वो तो अजीब और गरीब थी। दुनिया की हर किसी के लिए उन्होंने दुआ किया। सलमा तो उनकी दुआ में कुछ दिनों से है ही, सलमा, उसकी फैमिली, उनकी बच्चे, रुबीना के बच्चे, सब कुछ है। रुबीना ने अपनी पिता मतलब मैंने अपने अब्बू के लिए दुआ किया, ये भी 2-3 बार अपनी ब्लॉगिंग में मेंशन कर दिया। पर अपनी माँ के लिए दुआ मतलब एक बार भी उन्होंने ये लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं लाई। तो इससे मुझे क्या लगता है, शायद सलमा की एक पाबंदी है, जब तक आप मेरे घर में हो माँ के लिए आप कुछ नहीं बोलोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो रुबीना एक बार के लिए भी बोल देती, मैं एक पाक जगह पर आई हूँ, मैं अपनी माँ के लिए दुआ करती हूँ मेरी माँ फिर सऊदी आ जाए, ऐसा कुछ बोलती। पर नहीं, रुबीना ने भूल से सितारा के लिए तो वो दुआ करेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी बेटी नैना जब तक है वो सितारा के लिए कैसे दुआ कर सकती है? तो माँ के लिए तो रुबीना जी दुआ कर सकती थी ना। जिस माँ के लिए उन्होंने इस दुनिया में आई है, जिस माँ ने उनके लिए इस हद तक, रुबीना जी और नादिम जी की पिता ने उनकी माँ को जिस वक्त छोड़ा था, उसके बाद से लेकर अभी तक जिस हालत में उनकी माँ ने उन्हें पाला पोसा, शादी करवाया, फिर भी इतनी नफरत। पैसों की लालच के आगे सब कुछ अंधा बना दिया। खैर रुबीना जी, आप दूसरों के लिए दुआ मांगती रही, कोई बात नहीं, पर आपके लिए अल्लाह के पास कौन दुआ मांगी? क्योंकि हदीस में भी है, अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी के ऊपर माथा टेका जाता तो वो एक माँ ही होती। 3 बार माँ के लिए आपकी जो अल्लाह ने जो हमारे लिए कबूल किया है कि हम अगर 3 बार माँ के लिए शुक्रिया अदा करें, उसके बाद हम बाबा के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने तो दिखा ही दिया, जिस बाप ने रास्ते पे फेंक दिया था उसी बाप के लिए आपके दिल के अंदर इतनी प्यार है। और जिस माँ ने इतना सब कुछ सहा, उस माँ के लिए थोड़ी सी भी प्यार या कुछ भी नहीं। कैसी हो आप? हाँ, आप भी वैसे ही माँ हो जिस माँ ने
अपनी बच्चों की शादी से 15 दिन पहले भाग जाकर दूसरी शादी कर ली थी, तो आप माँ की अहमियत क्या समझोगी? आपकी बहुओं ने जब माँ बनी तब आपने जाकर 7 दिन भी बहुओं को हेल्प नहीं किया उनके बच्चों को पालने के लिए। आप माँ की अहमियत क्या समझोगी? तो फिर आती हूँ मिसेस 30% पर। इन्होंने 2 दिन से बहुत ब्लॉगिंग कर रही है। इन्होंने न्यू ड्रेस पहना, पहले पहना ब्लैक, उसके बाद पहना ग्रीन, और फिर घर पे केक बनाया गया। मोना ने बनाया, तमन्ना ने बनाया केक। उस केक, पूरी केक कैसी थी वो हमें नहीं नजर में आई, क्योंकि वो लोग केक खाते हुए वीडियो कर रही थी। तो फिर अच्छा, सलमा को तो सीजरियन हुआ है ना, मेरे मतलब सी सेक्शन। तो सीजरियन की पेशेंट्स को, खास करके जब किसी की ऑपरेशन होता है, तो उनको कुछ चीजों से ना मतलब सेव किया जाता है, जैसे एलर्जेटिक फूड, जैसे उनकी उस सिलाई की स्थान पे कोई इचिंग ना आए, ऐसा कुछ खाने से पाबंदी होती है। तो सलमा जी के घर पे बैंगन का भुर्ता बना गया था, अच्छी खासी बैंगन का भरता, इतनी सारी भरता। मतलब इनके घर पे मैं देख रही हूँ जब से रुबीना जी गई है सलमा के घर में, अभी तक चिकन पका है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ये आलू मटर, ये बैंगन का भरता, ये बहुत सारी सब्जियों का सालन, ऐसा ही कुछ। मतलब अभी तक मैंने चिकन सिर्फ देखा 1-2 दिन, वो सलमा के लिए चिकन का सूप बनाया गया था, सलमा के लिए चिकन का कीमा बनाया जाता था। इसके अलावा तो वो जो रोटी बनाती है उसके अंदर गुड़, शक्कर, घी ये सब देकर खा लेती है बच्ची, या फिर पराठे के साथ चाय खा लेती है, या फिर आलू मटर खा लेती है, या फिर दाल रोटी खा लेती है। इसके अलावा रूबीना या बच्चों के लिए कोई चिकन की रेसिपी अभी तक तो दिखाया नहीं रूबीना जी ने। तो खैर, मैडम जी की बच्चे हुए हैं, मैडम जी को अच्छा खासा खाना चाहिए। आज मैडम जी ने अपनी चाचा चाची को, मतलब हस्बैंड की और उनकी दोनों की चाचा चाची होती है, तो ये है वो इंसान, ये चाचा चाची जो है वो सुमैया और फातिमा, सुमैया और फातिमा की तो ये सेकंड मॉम है। और मतलब दिलबर बाबर की सास, ससुर जो है उनके घर पे गई थी। दिलबर बाबर की जो सास है, उन्होंने अपनी आ, उम्रा करने गई थी, वहां से एक्सीडेंटली पैर टूट गया उनका, तो पैर में प्लास्टर भी दिखाया गया। अच्छा, कोई इंसान बीमार है, सलमा, रुबीना और असगर जा सकती थी, बेचारी बीमार है, उनकी घर में इतनी सारी बच्चों की फौज लेकर जाने की क्या मतलब थे? वो भी घर से 5 मिनट की दूर, ऐसा भी नहीं कि 2-2.5 घंटे की जर्नी है, जाएगी आने आएगी, इसके लिए बहुत वक्त लगेगा, ऐसा भी नहीं। बच्चे कोई अच्छी टाइम पे ले जा सकती थी जब उनकी तबीयत ठीक होती है, पर अभी उनकी एक्सीडेंट हुआ है, पैरों में चोट मिली है, इसी दरमियान ही उस घर में जाना, और इतनी मतलब क्या बोलूं। खैर, मोहतरमा की जैसी सोच वो तो ऐसी ही करेगी, हर चीज में दिखावा। तो एक्चुअली उस घर में जाने की जो वजह है, मुझे लगा वीडियो में, सारा दिन की कोई वीडियो नहीं, जस्ट ओनली उसी वीडियो का, उस वीडियो में उन्होंने एक अच्छा खासा वो क्या कहते हैं, बाबर म्यूजियम दिखा दिया हम लोगों को, क्योंकि वो बाबर की ससुराल है। बाबर एक वक्त ऐसा था जब बाबर सऊदीया में था, तो उन्होंने बाबर कौन सी रूम में रहती थी वो रूम दिखाया, बाबर की रूम, बाबर की रूम की चाबी जिसमें अभी तक बाबर लिखा हुआ है, फिर बाबर की टी शर्ट। मतलब बाबर के लिए मुझे लगता है एक हिंट्स दे रही थी, ये देखो तुम्हारे लिए मैं प्यार की, मतलब एक सुलह की हाथ बढ़ा रही हूँ। फिर मोहतरमा घर पे लौटी तो मुस्तफा, हानिया ने छोटी बच्ची को लेकर बैठी थी, बात कर रही थी। उसी दरमियान एक वीडियो आई, एक पिक्स आई छोटी बच्ची की। हाँ हाँ, छोटी बच्चियों को क्या कहा जाता है, कपड़ों से ढक कर फोल्डिंग किया जाता है, पर ऐसे रस्सी से बांधने की मतलब मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे बांधा मतलब इतनी सख्ती से, एक पूरी की पूरी दुपट्टा लेकर गीट से बांधा गया। इंसानियत क्या चीज है ये इनके अंदर है ही नहीं, ये औरत क्या पागल है? पता नहीं, मुझे क्यों लगता है सलमा जो है वो पागल बन चुकी है। नहीं तो कोई ऐसे किसी बच्चे को कैसे बांध सकती है? आप लोगों को मैं जूम करके दिखाती हूँ, आप लोग गौर से देखना, बच्ची की जो पैरों की तरफ है वहां पर बांध के रखी है, अच्छी खासी एक बड़ी दुपट्टे से। तो फिर मैं आती हूँ भांजी, 30% की भांजी जी, मिस इनोसेंट, छोटी बच्ची जो है ना, उनको, उनके साथ तो एक हादसा हो गया था, जो किसी ने लाइव में आकर कुछ बोला, नफ शनाफ, वो देखकर उसके हस्बैंड ने अपना हाथ ही तोड़ दिया था। फिर उसके बाद
उन्होंने बहुत रोया धोया, लोग उनके बारे में क्यों बोल रही है। अच्छा, कौन सी लोग उसको लेकर इतनी सारी बात कर रही है मुझे तो नहीं पता। मुल्तानी या मरियम की या जाजी जिंदगी, इन सब की लाइफ में ऐसा गंदी बात नहीं होती है। ये हम में से जो भी लोग हैं, हम जो सब हमेशा नॉर्मली फॉलो करते रहते हैं, उनकी लाइफों में ऐसी बातें नहीं किया जाता है। और दूसरी ओर नैना की बहुत सारी करतूतें फास कर रही है। जापान मॉम प्रीति रिएक्शन जो है, उन्होंने, वो एक वक्त था जब सलमा की बहुत करीबी थी, तो वो बहुत सारी रस फास कर रही है। अभी तक शाहरुख या नैना की तरफ से कृति के लिए सीधी सीधी कोई टारगेटेड रिएक्शन नहीं आया। इसका मतलब ये लोग कृति से डर रही है और डर के कुछ बोल भी नहीं रही है। और दूसरी ओर ये मतलब किसको, मुझे लगता है नैना एक सिंपैथी करने की कोशिश में है कि मुझे लेकर ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा कुछ। जैसे कि नैना और शाहरुख की ब्लॉगिंग हम लोग देखेंगे, खास करके ये दोनों जानबूझ के लोगों को हिंट्स देती रहती है, मुझ पर रिएक्शन दो, मुझ पर रिएक्शन दो, ऐसे उनके नाम होगा। उन लोग बदनाम होके नाम कमाना चाहती है, तो इसलिए नैना पर ना कोई शर्म आया है। उसके इतनी सारी वॉइस वीडियोस चैट्स लीक्स हुई है, उसके बाद भी वो थोड़ी सी ना शर्म करती है ना झिझकती है। नैना की घर में नैना ने एक लाइव किया था, उस में वो जो पानी पूरी वगैरह जैसे खाती है वैसा ही कुछ, तो उसमें उसके घर में बहुत सारी लोग आ गई। उसकी सास, उसकी वो जब वो चैलेंज कर रही थी तब वो और फारिया थी और शाहरुख थी। फिर घर में बहुत सारी लोग आ गई, उसकी सास, एक अनजाना सा न्यू इंसान, बाद में पता चला वो मामा है, मतलब नैना की जो सासू माँ है उसकी भाई है। तो ऑडियंस ने, लाइव में ऑडियंस ने पूछा था कि ये इंसान कौन है, फारिया को क्या लगता है। तो फारिया बोलती है ये नैना की मामा है और मेरा चाचा है। अरे गधा, ये अगर नैना का मामा है तो तेरा तो भाई हुआ ना, तेरा चाचा कैसे हुआ? तू तो खुद ही नैना का खाला है, सौतेला हो और जयासे हो, तू तो खुद ही नैना का खाला हो। और ये इंसान अगर शाहरुख की सगी मामा है, शाहरुख की, इसी तरह की इन सब की सगी मामा है शायद ये इंसान, तो अगर सगी मामा होती है तो तेरा तो सौतेला भाई होती है ना, पागल। खैर, जो भी हो, इस पागल को कौन क्या समझाए। तो शाहरुख जो है वो एक और चीज, जो रूबीना उसकी सास होती है, फिर भी रूबीना बाजी, मतलब पिछले रिलेशन जो उसकी खाला कजिन्स थी, वही रिलेशन में वो जी रही है। तो फिर नैना का हस्बैंड से, नैना का बहुत झगड़ा हो जाता है, दिल उदास होती है, तो हस्बैंड उसके लिए पकोला लाती है। और एक बुरी औरत उसको ऐसे पकोला खाती हुए वीडियो, मैं सच में, मुझे नैना का ब्लॉगिंग देखना बहुत ही सरदर्द लगता है, बस उस पर रिएक्शन बनाने के लिए मैं ये वीडियो देखती हूँ। खास करके सितारा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे नैना पर रिएक्शन बनाना मुझे लगता है जरूरी है, इसलिए मैं इसकी वीडियो देखती हूँ। पर उसकी वीडियो में ये जैसी जैसी दिखाती है ना जी, शाहरुख उसको पकोला खिलाती है, ये बहुत ही गंदा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत घिन आती है। तो नैना ने पकोला पीने की बाद दूसरी वाली जो नैना की वीडियो आई है, अच्छा, नैना ने अपनी हस्बैंड की जो मामू आई थी उनके लिए कुछ खाना बनाया। उसमें उन्होंने फ्रूट सलाद क्रीम वगैरह मिलाकर बनाया। मुझे लगता है मतलब ये इतनी सारी चीज खरीदती रहती है नैना, फिर क्या करती है, चॉपिंग बोर्ड नहीं है घर पे, एक सिंक की जो फ्लोर है, ठीक है, वो आप साफ करके काटती हो, ऐसा कुछ करती हो, ठीक है, पर फिर भी दिखने में बहुत अजीब और घिन आ रही है थी, उसने जैसे बना रही थी। तो फ्रूट सलाद बनाती है और उसके अगले दिन की जो चिकन होती है वो सब देकर मामा जी को खाना खिलाती है। फिर मामा जी को लेकर बाहर भी जाती है, दिल उदास होती है फिर भी ये लोग बाहर घूमना घूमना नहीं छोड़ती। और आज नैना ने अपना न्यू मोबाइल दिया, मुझे समझ में नहीं आया। इन्होंने फर्स्ट बोला मैं अपनी पुरानी वाली मोबाइल चेंज कर रही हूँ, तो मुझे लगा उन्होंने क्योंकि आईफोन 14 लिया है इसलिए पुरानी वाली मोबाइल चेंज कर रही है, पर बाद में लगा शायद वैसा नहीं। उन्होंने आईफोन जो सलमा बाजी पाकिस्तान भेजी थी सऊदीया से खरीद के, पाकिस्तान में अगर उसे कन्वर्ट किया जाए तो 4 लाख दाम पड़ेगी उसकी। तो मैडम ने क्या किया, 4 लाख की मोबाइल देकर 1 लाख की मोबाइल ले आई और बाकी पैसे कैश कर दिया। उनके पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ पैसे कैश कर ले गए। जी, खाला जी ने पैसा बहुत हिसाब करके भेजी थी, सलमा खाला ने 1,30,000 की टिकट और 4 लाख काटा था, मतलब 3,70,000 आईफोन की कीमत। तो नैना ने जिस हिसाब से 5 लाख मांगी थी,
सलमा खाला भी शाकिर कम नहीं है, किसी भी हद से कम नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी शाकिरपन दिखा ही दिया और जी उन्होंने भी वैसा ही पैसा का हिसाब मिला दिया। मैं छोटी सी एक वीडियो लगा रही हूँ रिएक्शन की लास्ट में, मैडम की आईफोन खरीदती हुई वीडियो और वो चेंज करके दूसरे मोबाइल लेते हुए चेहरे की जो एक्सप्रेशंस, मतलब खुशी होने की पहले वाली आईफोन 14 की वक्त की जो बेपना खुशीपन और आज की व्लॉगिंग में जो दिखाने वाला दिखावा खुशी, आईफोन 14 अच्छा नहीं लगा, पर्पल कलर मुझे पसंद नहीं है। पर्पल कलर आपको पसंद है या नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइन आपने मारा सिर्फ और सिर्फ सितारा को जलाने के लिए, क्योंकि सितारा ने आईफोन 14 पर्पल लिया इसीलिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर आपकी शक्ल से पता चल रही थी ये आप कितनी दर्द भरे दिल से मोबाइल चेंज कर रही थी। तो मैडम जी मदीना जा रही है, उन पर किसी ने रिएक्शन दिया जिसके लिए उनके घर में बहुत सारी हंगामा हुआ था। तो मेरा छोटा सा सवाल, आप तो उम्रा करने की कोशिश इच्छा है ऐसा कुछ बोल रही हो, तो उसके बाद भी आपकी पहना हुआ ड्रेस अब ऐसा ही रहेगा मैडम जी? उसके बाद भी आप शीशा पियोगी, नशा करके ऐसे फ्लोर में लुढ़क पुढ़क रहोगी? देखेंगे, आप तो बेशरम हो दिखाती रहोगी और हम लोग भी देखेंगे, देख के रिएक्शन भी बनाएंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, लास्ट की वीडियो क्लिप जरूर देखना। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए कोई बात नहीं, करते रहे, आपको आंखें ना खुलने तक हम लोग आपकी सपोर्टर्स की असलियत दिखाते रहेंगे। आप लोग जो लोग सितारा को नफरत करती हो, वो जो चुन चुन के सितारा की कमियां ढूंढ के निकलती हो ना, अब देखो हम लोग जो सितारा की सपोर्टर्स हैं वो भी चुन चुन के आपकी प्यारी था मिसेस 30%, नागिन, बंदर, मिस्टर 30%, इन सब की जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो सब बड़ी बड़ी करके कैसे दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन पर। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोगों ने इतना तंग किया कि मुझे बताओ तो मैंने ये लिया है आईफोन 40 प्रो मैक्स और कल से मैं इनका जो है सर का बुखार बनी हुई कि मुझे चाहिए फाइनली मुझे मिल गया। किसी करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके अनबॉक्स ओह सॉरी सील है न्यू है ना, मुझे क्या पता सॉरी अब इसकी ये देखे। ओके ये रहा मेरा बस कर खराब हो जाए। तो ये रहा फाइनली मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स 256GB HK डुअल फिजिकल, हाँ नॉट LLA। हाँ और ये भी मेरे भाई से लिया, मुझे बहुत डिस्काउंट के साथ दिया इन्होंने, थैंक यू सो मच। अब इसकी जो है मेन ओपनिंग अभी आपको करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, अब इसको ओपन करते हैं। कोई और कस्टमर भी इतना खुश था जितनी मैं हो रही हूँ। देखिए बस मैं अकेली हूँ ऐसी खुश होने वाली। ये देखिए चप्पल आ गया और यहाँ इसके पीछे क्या देखिए, और पर्पल कलर फेवरेट कलर है ये मेरा। सो ये सेटिंग तो वही करेंगे, सेटिंग बस अभी आप कर दें और इसकी बैटरी भी डेड है, कोई बात नहीं, हम इसको सिद्धांत करें। सूरत है मुझे पर्पल नहीं था पसंद। ये देखिए कितना ज्यादा हसीन है ये मोबाइल। ओके कितने आईफोन की ओपनिंग करूंगी मैं, अब इसको खोलते हैं। पार्टी आनी है, कस्टमर ऐसा हर हफ्ते फोन चेंज करने का ऊपर बहुत खूबसूरत है। हो गया पर्पल जो था ना इतना खूबसूरत है। ये देखें ये चीज देखें, और मुझे ये कलर कब से लेना था, ये बहुत खूबसूरत है। हमने जो है मोबाइल चेंज कर लिया, हम लोग जा रहे हैं घर वापस। ये रहा शाहरुख का जून।